नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अग्निवीरों के विषय में आपने निश्चित तौर पर सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। हम सब जानते हैं कि जब अग्निवीर की बात की गई, शुरुआत की गई, केंद्र सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया, तो इस देश का अब तक का सबसे बड़ा विवाद भी इसी में देखने को मिला। अब 4 साल का लगभग समय होने को जा रहा है इस चीज को, और अग्निवीरों का फर्स्ट बैच अब उसका सफर समाप्त होने को है। लेकिन फर्स्ट बैच जब सफलतापूर्वक पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पर तमाम तरह के प्रश्न भी उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं कि 4 साल ही केवल इनको समय दिया गया था, इनकी रिटायरमेंट अब होने वाली है, तो निश्चित तौर पर अब इनके बाद इसके भविष्य का क्या होगा, इन लोगों को, इन युवाओं को कहां पर नौकरी मिलेगी, इन तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत सारे राज्य सरकार के द्वारा बहुत तरह की सुविधाएं दी गई है, इसमें से किसी एक राज्य का हम केस स्टडी भी करके देखेंगे कि अग्निवीर को लेकर के क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, यूपी लेखपाल में इस बार ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तकरीबन 7,000 से अधिक वैकेंसी है। इसके लिए संस्कृति आईएएस के द्वारा कक्षा प्रारंभ किया जा रहा है। 15 जनवरी से शुरुआत हो रही है। 10:30 बजे से कोर्स की विशेषता यहां पर आपको दी गई है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्पेशल ऑफर प्रथम 100 स्टूडेंट का जो है वह केवल 999 में आपको उपलब्ध कराया गया है। तो आपके पास यहां पर सीटें भी सीमित है और यहां पर वक्त भी सीमित है, तो थोड़ी सी तत्परता दिखानी होगी। जल्दी से जुड़ करके यहां पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए यहां पर आप विजिट कर सकते हैं। चीजों को समझिए और जल्द से जल्द नामांकन लेकर के पढ़ाई को प्रारंभ कर दीजिए। इस बार बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, तो इस बार नहीं चूकना है। अब यहां पर देखिए वही बातें की जा रही है कि अग्निवीरों के फर्स्ट बैच को पूरा होने वाले हैं 4 साल, जाने इनका क्या होगा, और इनको यदि कहीं पर नौकरी मिलती है, किसी तरह की व्यवस्था इनके लिए की जाती है, तो वो कैसे होगा। ठीक है, 4 साल समय पूरा होने जा रहा है। इस योजना को लेकर के हम सब जानते हैं कि देश भर में बहुत ही बहस हुए, विवाद हुआ, सवाल उठे, युवाओं के मन में तरह तरह की शंकाएं रही। उसमें भी अगर देखा जाए तो खास करके इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात किया जाएगा, क्योंकि सेना के तीनों ही अंग में अग्निवीर की व्यवस्था की गई। देश का एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा एक युवा वर्ग है जो आर्मी में जाना चाहता है, जो एयरफोर्स और नेवी में जाकर के अपनी सेवा देना चाहता है। और वो सिर्फ इससे एक नौकरी के तौर पर नहीं देखता है, बल्कि वह उसका इमोशनल जुड़ाव भी होता है। और अगर इसके बावजूद भी उसे लगता है कि केवल इतना मेहनत करने के बाद 4 साल ही हमें अपने देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा, और जिस उम्र में बाकी लोग सर्विस शुरू करने की सोच रहे होते हैं, उस उम्र में वो रिटायर हो रहा होता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे युवाओं के मन में तरह तरह के शंकाएं तो आते ही हैं। अब यहां पर जो बातें की जा रही है वह यह कि पहला बैच पूरा हो रहा है, यानी कि बहुत सारे युवा जो है पहले बैच में सिलेक्ट हुए थे, 4 साल पूरा होने को है, वो रिटायर होने वाले हैं। तो इस आखिरी पड़ाव के बाद उनके लिए आगे क्या है, उनकी सेवा पूरी होने के बाद आगे जो एक सवालिया निशान उनके भविष्य पर लगा है, तो वो कैसे उसका समाधान किया जाएगा, किन जगहों पर उनकी जो है नौकरी लगते हुए नजर आएगी, ये सारी बातें यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें नौसेना के अग्निवीरों की, तो उनका 4 साल का कार्यकाल इसी साल पूरा हो जाएगा। और अगर आर्मी की बात करेंगे तो आर्मी का जो 4 साल का कार्यकाल है वो अगले साल की शुरुआत में ही पूरा हो जाएगा, यानी कि 2027 में पूरा होता हुआ दिखेगा। अब अगर देखें कुछ राज्य की लेते हैं, जैसे एक राज्य में देखता हूं, हरियाणा को ले लेते हैं केस स्टडी के तौर पे। हरियाणा क्यों यहां पर मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है साथियों जहां के अधिकांशतः युवाओं के मन में यह रहता है कि वह आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाकर के अपनी सेवा दे पाए। इसलिए कहा जाता है कि हरियाणा और पंजाब के उस क्षेत्र के लगभग हर एक दूसरे घर का कोई ना कोई युवा जो है वो आर्मी में होता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे राज्य में इस बात को लेकर के, अग्निवीर वाले इशू को लेकर के सवाल उठना तो ज्यादा लाजमी था। तो यहां पर अगर देखेंगे तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा भी तरह तरह के जो है वह घोषणाएं अग्निवीरों के लिए किया गया है। मैं यहां हरियाणा का केस स्टडी ले रहा हूं, यही काम महाराष्ट्र के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, इसके अलावा देखेंगे उत्तर प्रदेश, असम, तमाम राज्य सरकारों के द्वारा किया गया है। यहां पर जो किया गया है हरियाणा के लिए जरा समझते हैं। देखिए, यहां पर दिल्ली से सटे होने के कारण हरियाणा से जुड़ी हर बड़ी राष्ट्रीय नीति पर यहां खास नजर रहती है। इसी कड़ी में अग्निवीरों के भविष्य को लेकर के हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनसे भी बातचीत की गई। उन्होंने बहुत सारी जानकारी जो है इसके थ्रू दिया है कि किस तरह से आने वाले समय में उनको कहां पर नौकरी दी जाएगी, किस तरह की सामाजिक सुरक्षा उनको दिया जाएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार अग्निवीरों के भविष्य को लेकर के पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि एक बैच खत्म होने वाला है। और इन्होंने कहा कि देखिए,
जो भी 4 साल की सेवा पूरी करके अग्निवीर बनकर के आ रहे हैं, तो उनकी पसंद के अनुसार हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको नौकरी दी जाएगी। 100% अग्निवीरों को रोजगार देने की बात की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझ लीजिए, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जो रिटायर होकर आएंगे कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। राज्य सरकार के स्तर पर यह पूरी तरह से तैयारी की गई है। यह पक्का वादा जो है वह हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। कहा गया कि जैसा कि पहले से भी तय है कि 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीर जो है उनको सेना में अस्थायी तौर पर रख लिया जाएगा। यानी कि देखिए, 100 अग्निवीर अगर आर्मी में मान लेते हैं आते हैं तो 4 साल की सेवा इनका होता है। 4 साल बाद जो है इसमें से 25 अग्निवीर जो है इनको तो रख लिया जाएगा और बाकी 75 जो है वो रिटायर हो जाएंगे, उनको यहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो बाकी 75 है, 75%, इनके भविष्य के साथ क्या होगा उसको लेकर के चिंता था। और इसी चीज को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उन्हें राज्य के अलग अलग विभागों में नौकरी दी जाएगी। यानी कि जो भी अग्निवीर होंगे उनको अलग अलग नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात की गई है और इन्हीं के कार्य से जुड़ा हुआ, जैसे कि पुलिस में जा सकते हैं, फायर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसके अलावा कई तरह के डिपार्टमेंट राज्य सरकारों के पास होता है जहां पर अग्निवीरों को रखा जा सकता है। और यहां पर मैं फिर से बता दूं, ये हरियाणा गवर्नमेंट को लेकर के मैं कह रहा हूं, लेकिन यही काम देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमाम राज्य सरकारों के द्वारा भी किया गया है। अब एक बैच जब पूरा हो जाएगा, चूंकि नेवी का एक बैच इसी साल पूरा होने वाला है और आर्मी का जो एक बैच है 4 साल का, वो इस साल जैसे ही अंत होगा अगला साल के शुरुआत में ही पूरा हो जाएगा। तो तकरीबन अब सभी राज्य सरकारों को यहां से कवायद इसकी शुरू करनी होगी, क्योंकि बड़े संख्या में युवा जो है आर्मी से निकल करके बाहर आते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार यहां से जो है तैयारी शुरू करते हुए नजर आ रही है। एक काम यहां पर बताया गया है जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, वो बेहद महत्वपूर्ण है। यहां इस बात को, इसको कॉपी किया जा सकता है बाकी राज्यों के द्वारा भी। कहा जा रहा है कि अलग बटालियन ही बनाई जाएगी। हरियाणा में फायर डिपार्टमेंट के तहत एक अलग बटालियन बनाई जा सकती है। इसके लिए अलग से ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार किया जाएगा। यह व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की तर्ज पर होगी। इसमें भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी और सरकार का मानना है कि सेना में जो अग्निवीर प्रशिक्षण ले चुके हैं उनको आपदा प्रबंधन और सुरक्षा जैसी क्षेत्रों में ही बेहतर काम करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि चूंकि 4 साल ये फोर्स में रहते हैं, निश्चित तौर पर उसी प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं, तो वह जो उनका अनुभव है वो बेकार ना जाए, इसीलिए उससे मिलते जुलते ही क्षेत्रों में ही उनको काम दिया जाएगा ताकि आर्मी का अनुभव उनका काम आता हुआ नजर आए। तो अब यह देखना होगा कि इस साल जब यहां से अग्निवीर के पहले बैच के जो 75% बाहर निकलते हैं, उनको कहां कहां कौन से राज्य सरकार के द्वारा जो है क्या क्या सर्विस दिया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही है। और जो विवाद 4 साल पहले उत्पन्न हुआ था, उस विवाद को फिर से एक बार जन्म लेने की सुगबुगाहट कही जा रही है। क्योंकि इसमें से बहुत सारे युवा यदि किसी राज्य से बेरोजगार रहते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़े स्तर पर अगर देखा जाएगा तो वो विवाद उत्पन्न होना तय है। और इसीलिए कहा गया है कि तमाम राज्य सरकार इन सब चीजों को लेकर के कमर कसते हुए नजर आ रही है। क्योंकि इस बार तो नेवी और अगले साल के शुरुआत में जब आर्मी का एक बैच खत्म होगा तो उसमें बहुत सारे युवा बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। आप लोग इसमें क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार को अग्निवीर के चीजों को कंटिन्यू रखना चाहिए या अस्थायी सेवा देना चाहिए, या दूसरी बात कि अगर यहां से रिटायर होते हैं तो किस किस सर्विस में क्या सुविधा देनी चाहिए, और आप जिस राज्य से हैं वहां पर किस तरह की सुविधा दी जा रही है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और अगर कोई अग्निवीर हैं जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो वो अपने इस अनुभव को जरूर साझा करें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।